हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम ज्योतिष की प्रश्न शाखा को लेकर के आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हैं। बहुत ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि किसी किसी व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका नहीं होती और अपना जन्म समय भी उसको मालूम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह दैवज्ञ से ज्योतिषी से कुछ जानना चाहता है अपने विषय में। जब अपना प्रश्न लेकर के किसी ज्योतिषी के पास जाता है और पूछता है, तो ऐसी अवस्था में फिर ज्योतिषी प्रश्न ज्योतिष का उपयोग करता है। तो प्रश्न ज्योतिष से जिस प्रकार से जन्म कुंडली का फलादेश होता है, उसी प्रकार से प्रश्न ज्योतिष से भी सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो प्रश्न ज्योतिष से भविष्यवाणी कैसे करना है, उसमें ग्रहों का स्वरूप क्या होता है, किस भाव से क्या देखना चाहिए, इन बातों के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कल अपने वीडियो के माध्यम से ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किया था, ग्रहों की कितनी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं का क्या फल होता है, तो उसी के और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्रहों का स्वरूप क्या होता है, ग्रहों की प्रकृति क्या होती है, ग्रहों के गुणधर्म क्या होते हैं, हम ग्रहों को कैसे समझें। तो आज हम सूर्य से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि 9 ग्रहों में से सूर्य प्रथम ग्रह है और प्रधान ग्रह है। तो आज सूर्य से ही बात करते हैं, सूर्य से ही प्रारंभ करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ग्रहों का प्रश्नगत स्वरूप। तो सूर्य का स्वरूप कैसा है, कैसे हम समझें कि सूर्य की प्रकृति क्या है, स्वरूप क्या है और सूर्य से किन किन बातों का विचार किया जाता है। सूर्य के बारे में कहा जाता है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा का स्वामी है और सूर्य सतोगुणी प्रधान है, सत्यवादी है। सूर्य को किसी भी प्रकार से मिथ्या भाषण करना पसंद नहीं है। तो सूर्य क्या है, सतोगुणी प्रधान है। सूर्य राजा है और पिता आदि का कारक है। यदि पिता आदि की स्थिति को देखना है तो सूर्य की स्थिति पर विचार जरूर करना चाहिए। सूर्य बुजुर्ग व्यक्तियों का कारक है, क्योंकि सूर्य की जो अवस्था है प्रौढ़ावस्था है। तो जो प्रौढ़ लोग होते हैं, अधेड़ उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, तो उन व्यक्तियों का विचार भी सूर्य से किया जाता है। सूर्य का जो वर्ण है वह क्षत्रिय है। सूर्य जो है ग्रीष्म ऋतु का कारक है। हमारी जो ऋतुएं हैं, तो उन ऋतुओं में से जो गर्मी की ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है, तो सूर्य जो है ग्रीष्म ऋतु का कारक है। सूर्य का जो रंग है वह लाल है और चंचलता आदि बातों का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। सूर्य की प्रकृति कैसी है, तो यह जानने के लिए आगे कहते हैं कि सूर्य से आंखों का विचार किया जाता है। सूर्य जो है नेत्रों का कारक है, तो आंखों का विचार सूर्य से किया जाता है। तो सूर्य की जो आंखें हो कैसी हैं, शहद जैसी आंखें हैं। सूर्य की जो प्रकृति है तो पित्त प्रकृति की है। तो शरीर के अंदर जो पित्त होता है, तो अगर पित्त का विचार करना है, अगर सूर्य पीड़ित है, तो निश्चित है कि उस व्यक्ति का पित्त भी बिगड़ा हुआ है और पित्त संबंधी समस्याएं उस व्यक्ति को पीड़ित करेंगे। तो सूर्य की जो प्रकृति है पित्त का कारक है। सूर्य सूरवीर है, क्योंकि राजा है तो उसके अंदर युद्ध लड़ने की क्षमता है, कला है, कौशल है, वीरता है, शूरता है। तो आज की परिस्थिति में राजा का विचार भी किया जाता है और जो योद्धा होते हैं उनका विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। जिन लोगों के सिर में कम बाल होते हैं, अथवा हम ये कह दें
कि सूर्य जो है कम बालों का प्रतीक है, कम बालों का प्रतीक है। सूर्य के सिर में कम बाल हैं। तो अगर हम व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आनुवांशिक गुण को छोड़ करके, जैसे किसी व्यक्ति का पिता गंजा है तो उसका बेटा भी कभी कभी गंजा हो जाता है, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो आनुवांशिक गुण को छोड़ करके अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य लगन भाव पे विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को प्राय करके बाल झड़ने की समस्या होती है और गंजापन जल्दी आ जाता है। तो सूर्य क्या है? कम बालों वाला ग्रह है। इस श्लोक के माध्यम से इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से और भी स्पष्ट किया गया है। प्रश्न ज्योतिष में ताजिक शास्त्र में लिखा हुआ है, पूर्वम सत्वम नृपस्तातः छत्रम ग्रीष्मा अवृणश्चलः मधुद्रक पैतृको धातु सूरः सूक्ष्म कचो रवि। यानी जो सूर्य के गुण हैं वो कैसे हैं? सूर्य सतोगुणी है, नृप है या नृपस्तातः यानी राजा है, राजसी गुण है उसके अंदर, पिता आदि का कारक है, वर्ण से क्षत्रिय है, ग्रीष्म ऋतु का स्वामी है, और मधुद्रक सहज जैसी आंखों वाला है, शरीर में पित्त प्रकृति वाला है, सूरवीर है और कम बालों वाला है। इस श्लोक के माध्यम से भी इस बात को स्पष्ट किया गया है। तो हम नवग्रहों के जो गुण दोष होते हैं तो एक एक करके अपने चैनल के माध्यम से नवग्रहों का स्वरूप बताने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ फिर कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों से किन किन बातों का विचार किया जाता है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके उपरांत फिर जब कोई परीक्षक आता है तो प्रश्न करता है तो उसकी बात का उत्तर कैसे देना है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो आप क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को जरूर देखें, वीडियो को बीच में बंद मत करें, पूरा वीडियो देखें। तो जब एक तरफ से आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित ही आपको सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाएंगी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ नमस्कार।